हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट एक हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, मैं इसका लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल अध्यक्ष मई 2022 के दौरान कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती, न्यायमूर्ति डीके धर, न्यायमूर्ति राजेश वंसल, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, ठीक है। तो ये कौन थे दोस्तों? तो फ्रेंड्स थे ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली, ठीक है, मोहंती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, ठीक है। आरोग्य मंथन का जो है ना उद्घाटन किस शहर में किया गया था, ठीक है। ईटानगर, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गंधार कला पूछ रहा है किन कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी, ठीक है। तो गंधार कला जो है ना हिंद यूनानी का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या लाहौर समझौता, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था लखनऊ समझौता का, ठीक है। यानी लखनऊ समझौता के अनुसार क्या था? हिंदू और मुस्लिम को जो है एक करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या शराब, ठीक है। तो संघ सूची में कौन सा जो है विषय शामिल है? तो बंदरगाह है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1975 में आपातकाल की स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 में भारत के जो है ना जब आपातकाल लागू हुआ था तो कौन राष्ट्रपति थे? मोरारजी देसाई, फारूखुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह या इंदिरा गांधी, ठीक है। तो उस समय जो है ना हमारा फारूखुद्दीन अली अहमद थे उस समय भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं, ठीक है। किस एक को जो है छोड़कर सरकारी के स्रोत हैं सब? कृषि आयकर, एंटी डॉपिंग ड्यूटी, दस्तूरी कर या टोल कर, ठीक है। तो सरकारी यहाँ पे यानी क्या है? बी नंबर है। एंटी डॉपिंग ड्यूटी को छोड़कर क्या है? सभी सरकारी जो है राजस्व के स्रोत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महानदी जो है ना उसके जो है तट पर उसके किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या कोटा, ठीक है। तो वहाँ पे है कटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा है? गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स होता है हमारा एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। कठोर कोयला का सबसे अधिकतम गुणवत्ता वाला स्रोत कौन सा है? एंथ्रासाइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल घूर्णन की दिशा क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लागू बल की दिशा के लंबवत, लागू बल की दिशा के समान, लागू बल की दिशा के विपरीत या त्रिज्या के समानांतर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? लागू बल की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। बल घूर्णन की दिशा क्या होती है? लागू जो होता है ना बल उसके दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। अगले क्वेश्चन, कैपेसिटेंस सी चार्ज क्यू और संभावित भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। V इजक्वल टू सी क्यू, क्यू इजक्वल टू सी भी, सी इजक्वल टू वी क्यू या सी इजक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा क्यू, ठीक है। तो ये होता है क्यू इजक्वल टू सी भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांस्य का मिश्र धातु है, ठीक है। कांस्य का मिश्र धातु है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांस्य किस किस का मिश्र धातु है? तांबा, टीन, तांबा जिंक, तांबा लोहा, लोहा निकेल, ठीक है। तो कांस्य फ्रेंड्स हमारा किसका है? तांबा और टीन का है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, यानी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। लीवर को कहीं कहीं क्या देता है फ्रेंड्स? यकृत देता है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, उत्तक या हाइपोडर्मिस, ठीक है।
तो त्वचा की बाहरी परत जो होती है उसको एपिडर्मिस बोला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं हम? तो उसका नाम है हमारा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में किस परत में होती है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या बायोस्फीयर। ठीक है, तो ओजोन की परत जो होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन क्या करता है दोस्तों, हम लोग को अल्ट्रावायलेंट रे यानी बड़ा बैंगनी किरण से क्या करता है, हम लोग को बचाता है। और ओजोन का आणविक सूत्र का तो O3 होता है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीजन का क्या होता है, अपर रूप होता है O3 यानी ओजोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्रोको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, पल्लवी सिंह, जाह्नवी डांगेतिया, वांझगी या रत्वानोक इंटानून। ठीक है, ये कौन सा जो है व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, इतिहास रच दिया? तो है जाह्नवी डांगेती। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या झारखंड? ठीक है, तो नई शिक्षार्थी नीति का जो है ना लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर योजना नारी योजना की शुरुआत की गई है? राजस्थान, असम, झारखंड या ओडिशा? ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स असम के द्वारा। असम राज्य की सरकार द्वारा क्या किया गया है, स्वनिर्भर नारी योजना का क्या किया गया, शुरुआत कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस स्थान पर हरियाली महोत्सव आयोजन किया था? बेंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली या मुंबई? ठीक है, तो किस स्थान पर किया था? तो ये किया था नई दिल्ली में। ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करोगे तो मैं इसके जो है ना हिंदी पर भी वीडियो बना दूंगा, यानी SSC GD से रिलेटेड जो भी हिंदी पूछता है उस पर वीडियो बना दूंगा इंग्लिश का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।